हेलो गाइस, वेलकम। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है व्हाट इज द सीएसएस बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे बॉक्स मॉडल। अब हम एडवांस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा जो था वो सब बेसिक था। अब हमारे पास आता है एडवांस, जिस पे पूरी सीएसएस बेस कर रही होती है। ठीक, भारत। तो अब जो भी टॉपिक होंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिसको छोटे समझ में आए होंगे, यानी कि सेलेक्टर्स और ये सब प्रॉपर्टीज़। तो फिर वो इसमें मूव ऑन कर पाएंगे। ठीक है, बाय द वे। और यहाँ पर सी एस एस मॉडल होते क्या हैं? ठीक है, डिस्क्राइब हाउ एलिमेंट्स बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स वेब पेज। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए, ये आपका कंटेंट लिखा हुआ होता है। ठीक है, जब आप अपनी वेब पेज पे जब लिखते हैं ना, तो एक जगह कंटेंट लिखा हुआ होता है। ठीक है, कंटेंट आपको दिख रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ पैडिंग होती है। वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इससे बात आने में। ठीक है, अगर लेक्चर बड़ा होता है तो हम बाद में करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के बाद होता है मार्जिन। ठीक है, तो ये पूरा एक काम हो रहा होता है, जो कि आपको सिर्फ ये चीज़ दिख रही होती है फरनी के अंदर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। वेब पेज के अंदर जब ये जो है वेब पेज पे खुला हुआ है, तो इसके पीछे भी अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसके पीछे भी ये चारों चीज़, तीनों चीज़ें पीछे काम कर रही हैं। ठीक है, बाय द वे इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला वो होना है बॉर्डर का। ठीक है, तो मैं लेके चलूँगा बॉर्डर की तरफ, यानी कि उल्टा लेके चलूँगा। ठीक है, तो इसमें ना कुछ लॉजिक्स है जो भी हो। हाँ, देखिए बॉर्डर जो है हम किसके बना सकते हैं? पी के टैग या ब्लॉक एलिमेंट टैग्स। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा पी भी होता है। डिफ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम बॉक्स मॉडल हम करने वाले हैं स्टार्ट अपने हैं अपने पेज पे। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर हम अपना खोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब हम एक नया पेज बनाएंगे, जिस पे हम ये प्रॉपर एक काम कर सकें। और इसको मैं दूंगा बॉक्स मॉडल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एंटर करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे सारे। ये सारे जितने भी पेज खुले हुए हैं, इन सबको मैं बंद करना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम समझ पहले हम बनाएंगे डिव। और डिव के अंदर मैं लिखूँगा दिस इज बॉर्डर डिव। मैंने एक ऐसी लिख दिया। अब देखिए, ये जब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये डिव आपको दिख रहा है। ठीक है, इसकी ऊपर की जो चीज़ें हैं, जो भी है आगे पीछे जो चारों तरफ चल रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा। दूसरा कि भाई ये कॉर्नर पे क्यों नहीं किया हुआ है, इतनी सी स्पेस क्यों छोड़ी हुई है इसने। ठीक है, तो इसके पीछे एक लॉजिक लगी हुई है कि भाई इतनी स्पेस छोड़नी है, ये सब। अगर अभी तो नहीं महाराज, तो ये सब एक लॉजिक के ऊपर हुआ हुआ होता है। लॉजिक क्या है, इसके ऊपर पीछे काम हुआ होता है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, स्पेक पे जाऊँगा। ठीक है, और स्पेक पे जाने के बाद मैं इसको एज अ रिस्पॉन्सिव पे लगूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके हम देखते हैं। देखिए, ये है हमारा टेक्स्ट जो बॉक्स में उधर दिखा रहा था, ये बना बनाया इधर। ये चीज़ वो चीज़ वही है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टैक्स है। इसके अंदर इस टैक्स के बाहर ये पैडिंग है। ठीक है, पैडिंग की हल्की सी लाइन आ रही होगी, आपको दिख रहा हो। ये लाइन हल्की सी लाइन आ रही है। मैं कर्सर इधर लेके जाऊंगा तो हट जाएगी। तो अगर आप टेक्स्ट की तरफ देखें, तो वो लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये हल्की सी पैडिंग डाली हुई है। पैडिंग अभी हम समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं बॉर्डर। अभी मैंने बॉर्डर लगाया ही नहीं है, तो चारों तरफ क्या होगा, बॉर्डर हो सकता है।
उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन बाहर होता है, इसकी लाइन नहीं आ रही बाहर। तो ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर लगी हैं, ठीक है, इस टेक्स्ट के ऊपर। अब काम किस तरह से हो रहा था वो देखते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे जिसको टारगेट करेंगे, ठीक है, स्टाइल। और स्टाइल को हम देंगे डिव। यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं, एक ही डिव में हम काम करेंगे जो डिव। और एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू मैंने ये किया, और इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मेरे को लगाने यहाँ पे, सॉरी, बॉर्डर। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती है बॉर्डर के अंदर। बॉर्डर सबसे पहले हम सीखेंगे बॉर्डर विड्थ और हाइट। हाइट हमारी होती ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बॉर्डर विड्थ क्या होती है वो समझते हैं। बॉर्डर विड्थ टू रीलोड। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी कलर अप्लाई नहीं किया। कलर अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा इसके ऊपर। और दूसरा कि यहाँ पर हमारा डिव सही था, सही। अच्छा जी, अब हम कलर अप्लाई करने का यहाँ पर देखेंगे, कलर, बॉर्डर कलर, ठीक है। तो बॉर्डर कलर हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, बॉर्डर कलर। यहाँ पर हम करेंगे ग्रीन, रीलोड। अच्छा जी, यहाँ पर बॉर्डर लग तो गया है लेकिन ना कलर आ रहा है ना कुछ, ठीक है। तो इसका एक और है कि हमने इसको बताया नहीं कि बॉर्डर हमें कौन सा चाहिए। बॉर्डर, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी बचती है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल, कौन सा स्टाइल पे आपने लेके जाना। आप, सॉरी मैं सॉलिड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे स्टाइल्स। रीलोड। तो अब हमारे पास बॉर्डर आ चुका है और बॉर्डर का कलर आपको दिख रहा है ग्रीन, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बॉर्डर। इसको मैंने जूम आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर साइज क्रिएट, बॉर्डर विड्थ यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है, जो कि मैंने दी थी। तो बॉर्डर विड्थ जो है वो इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और बढ़ गई है। तो विड्थ जो होती है वो इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कलर बता दिया, बॉर्डर कलर किस तरह से लगाया जाता है। देखिए बॉर्डर मैंने विड्थ लगाया 5 पिक्सल, ठीक है, वो तो लग गया था लेकिन सामने दिख नहीं रहा था। तो दिखने के लिए मैंने इसको लगाया कि मुझे स्टाइल चाहिए। स्टाइल कौन सा, सॉलिड हो कोई भी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, सॉलिड हो गया, डॉटेड हो गया, डॉटेड में डॉटेड हो जाएंगे, ठीक है। ये रटने नहीं होते, ठीक है। सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल, तो ये सब बताया। सॉलिड के अंदर जो मैंने लिया था वो इस तरह से था, डैश के अंदर डैश डैश आ रहे थे, डॉट के अंदर डॉट आएंगे, डबल के अंदर डबल लाइन्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जब जैसे हमारी हैंड प्रैक्टिस होती रहती है तो वो हमें याद, प्रैक्टिस होते होते आपको पता चल जाता है, ठीक है। 12, ये तो देखिए बॉर्डर विड्थ जब लगाई तो कलर उसको पता, अब लग तो गया आपको, नज़र नहीं आ रहा तो नज़र लगा, सॉरी, देखने के लिए आपको यहाँ पर आपको कलर देना पड़ेगा और स्टाइल देना पड़ेगा कि भाई कौन से स्टाइल का आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हम एक साथ भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, बॉर्डर, सॉरी, बॉर्डर। अच्छा जी, अगर आपको सिर्फ बॉटम से देना है तो आप बॉटम से भी दे सकते हैं, टॉप से देना है टॉप से दे सकते हैं, लेफ्ट से देना है राइट से देना है, मर्जी, ठीक है। और ऑल बॉर्डर पे देना है तो आप सिंपल इसको ये देंगे और बॉर्डर आप जो आपको चाहिए वो आप दे सकते हैं।
अब देखें जब बॉर्डर यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ना डायरेक्ट, तो ये होता है ऑल के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक मखसूस के लिए नहीं दे रहे होते, बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट नहीं, हम और बॉर्डर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। उसके बाद हमने बता दिया इसकी को एक लाइन में सॉलिड हो, ठीक है। पहले मैंने विड्थ बता दी, दूसरा मैंने बता दिया कि स्टाइल कौन सा होना चाहिए, तीसरा हमने बताना है कलर, ठीक है। अब ये एक लाइन वाइज होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने आगे पीछे कर दिया तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या करना, ठीक है। तो एक लाइन वाइज देना होता है, पहले आपने दिया विड्थ, स्टाइल, देन कलर, ठीक है। बॉर्डर के अंदर इस तरह से काम होता है। रीलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे तो वो तो जैसे हमारा बैकग्राउंड कलर हम येलो ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो उम्मीद है बॉर्डर आपको समझ में आ गया होगा। एक हमने सिंपल तरीके से समझा, दूसरा हमने उसको स्टाइल करके तीनों को एक साथ मर्ज करके देखा, ठीक है। अब आता है बॉर्डर के बाद इसका बॉर्डर रेडियस, उसको मैं करता हूँ कंट्रोल सेट, क्योंकि बॉर्डर रेडियस लगाने तो बॉर्डर होंगे तो बॉर्डर रेडियस लगेगा। बॉर्डर रेडियस से आपको क्या पता चल रहा है कि साइडों से कर्व होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें बॉर्डर रेडियस है क्या नहीं, बॉर्डर रेडियस नहीं है, बहरहाल हम बॉर्डर रेडियस समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें एक ही दफ़ा में अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बैठेंगे जो भी है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम देने वाले हैं 10 पिक्सल। देखिए पिक्सल मैंने दिया, वही बात है, जिसने यूनिट ऑफ साइज देखा होगा तो उसको समझ में आएगा पिक्सल दे रहे हैं परसेंटेज दे जो भी है 12। अब इधर आएंगे और उसको करेंगे रीलोड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कर्व हो गया, ठीक है। चारों तरफ से क्या हो गया कर्व, क्योंकि हमने क्या दिया बॉर्डर रेडियस, ठीक है। उसके बाद 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, रीलोड। तो अब देखें इसको समझने वाली बात है, तो मैंने इसको करा किया, देखिए मैंने बोला अच्छा जब भी काम हो रहा होता है ना, देखिए जब भी हमारा काम हो रहा होता है तो वो हो रहा होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने ऐसे लिख के ठीक है, इसी में समझ लेते हैं, वो तो पता नहीं कब तक चलेंगे ये चीज़ें। हमारा देखिए हमारा जब भी एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारी क्लॉक है, तो जेड शेप बना लेता हूँ, इसको कर लेते हैं क्लॉक, ठीक है। अब देखें जब भी हमारी क्लॉक जब होती है तो वो इस तरह से चलती है, ठीक है। पहले एक 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, इस तरह से राउंड अप चल रही है, ठीक है। तो सीएसएस भी इसी तरह से चल रही होती है क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से। इसको करते हैं कंट्रोल जेड, इसको करते हैं यू, और ठीक है उसके बाद यू, इस तरह से क्या पता आपको समझ में आ जाए। महाराज जितना मैंने हो सके मैंने आपको डायग्राम बना के समझाइए। अब हमारी जो सीएसएस होती है ना वो क्लॉकवाइज चल रही होती है, ठीक है। अब देखें मैंने जो बॉर्डर दिया वो आ गया कि वो पहले स्टार्ट हुआ 12 से, ठीक है, 12 से यानी कि 12 बजे से स्टार्ट हुआ ना। अब देखिए पहली जो मैंने बोला राइट साइड पे मैंने बोला उसको कि जो हमारा बॉर्डर है वो 10 रेडियस में हो जाए, ठीक है। अब आते हैं
अपने इधर, ये रहा। ठीक है, देखिए पहले मैंने बोला कि 10 पिक्सल से हो जाए। ठीक है, 10 पिक्सल ये हो गया। उसके बाद मैंने बोला 5 पिक्सल, 5 पिक्सल ये हो गया हल्का सा। उसके बाद मैंने बोला 2 पिक्सल, 2 पिक्सल इधर से हल्का सा हो गया। उसके बाद मैंने बोला 3 पिक्सल, 3 पिक्सल इधर से हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चल रहा होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला हमारा एक थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर खुल जाए तो मैं आपको ज़्यादा सीएसएस क्लॉकवाइज नेटवर्क इशू असल में 2-3 दिन से चल रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बहरहाल तो इस हिसाब से आपका चल रहा होता है राइट, बॉटम, फिर लेफ्ट और टॉप। ठीक है, या ये तो चल गया है, लेकिन वो नहीं चल रहा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे डिग्री के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, रोटेट डिग्री, ये कुछ और रोटेट प्रॉपर्टी है ये। और अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम आगे चल के फिर समझेंगे। ठीक है, आगे हम जो कवर करेंगे तो उस हिसाब से आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है, बॉर्डर आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये 4 प्रॉपर्टीज। बाकी जो अभी एक साथ मैंने जो तीनों दी है, चारों दी है, वो देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो वो हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, एंड में अगर इससे भी कवर हो जाता है। ठीक है, भारत अभी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैडिंग। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, और अच्छा जी, यहाँ पर हम अब हम देखे जा रहे हैं पैडिंग। यहाँ पर हम ये देखिए, अब पैडिंग क्या करता है कि आपका जो बॉक्स है, ठीक है, जो आपने डिव बनाया है, उसके अंदर की जो स्पेस है, यहाँ पे हम उसको करते हैं इस पे रीलोड। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये समझें कि ये जो हमारा टैक्स है, ठीक है, उसके बाद बाहर बॉर्डर है। बॉर्डर के अंदर जो स्पेस है टैक्स के बाहर, अब ये देखें टैक्स से नीचे थोड़ी सी स्पेस है, टैक्स से ऊपर थोड़ी सी स्पेस है, साइडों में स्पेस है और थोड़ी सी राइट में स्पेस है। अब देखिए ये जो स्पेस है ना, वो होती है पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग जो है, अगर हम इसको करना चाहें राइट साइड पे, तो हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे, राइट की साइड लेकर आएंगे, तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग में किस साइड पे लेके जाना मुझे चाहिए, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मुझे पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल। तो होगा क्या कि हमारा जो टैक्स है वो 10 पिक्सल के हिसाब से स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैंने वहाँ पे क्या यूज़ किया, पैडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडिंग 10%।
10 पिक्सल आ चुकी है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से दिया लेफ्ट साइड पे, तो इसी तरह से आप उस पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ राइट साइड पे, ठीक है। इस तरह से जिस तरह हम बॉर्डर को बॉर्डर राइट कर सकते थे, बॉर्डर लेफ्ट कर सकते थे, बॉर्डर बॉटम कर सकते थे, ठीक है। तो वो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसके अंदर भी हमारा बॉर्डर लेफ्ट मैंने इस्तेमाल किया, बॉर्डर राइट इस्तेमाल करें, बॉर्डर बॉटम इस्तेमाल करें, बॉर्डर टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर जैसे कि मैंने बॉर्डर राइट से मैंने बोला, राइट तो नहीं, राइट की तरफ तो वैसी स्पेस है, तो हमें राइट की ज़रूरत नहीं है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ ऑक्यूपाई करना पड़ेगी इसकी, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देने वाला हूँ, विड्थ 150 पिक्सल, ठीक है, और हाइट में दे रहा हूँ 100 पिक्सल। तो इसको करते हैं रीलोड। तो अब एक बॉक्स बन गया मेरा, ठीक है। और अब थोड़ा सा समझ में आएगा इसको, अगर मैं अनकमेंट करूँ समझाने के लिए दोबारा। इसको करते हैं रीलोड। देखिए, बॉर्डर लेफ्ट रेडियस 3 पिक्सल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 पिक्सल लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप हो गया हमारा 10 पिक्सल है, टॉप तो है ही नहीं, तो इसके अंदर 12, इसके अंदर टॉप और बॉटम नहीं होता, तो इसके राइट और लेफ्ट है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, ठीक है। 12 बॉर्डर लेफ्ट और राइट हम देते हैं, सही है। मैंने इसके अंदर आपको रेडियस ज़्यादा ही बढ़ा दी, दो प्रॉपर्टी दी जाती है, ठीक है। 12 इसके अंदर आप 10 रेडियस का अगर आपने दिया है, तो वो चारों तरफ से हो जाएगा, तो उसको ये सही रहेगा, ठीक है। अब बॉटम और राइट जो है वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो राइट से स्टार्ट होता है और टॉप पे जाके खत्म होता है, तो वो देखेंगे हम, ठीक है। पैडिंग मैंने लेफ्ट दी है, राइट दे सकते हैं, और पैडिंग बॉटम दे सकते हैं, ठीक है। बॉटम मैंने दी 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 10 पिक्सल, उसी तरह से पैडिंग टॉप रह गई हमारे पास, टॉप मैंने दे दी 10 पिक्सल। तो यहाँ पे हम रिलोड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंगे हमारा, यहाँ पर ये देखिए सब जगह से 10-10 पिक्सल एडजस्ट हो चुका है, टॉप से 10, राइट से 10, बॉटम से 10, और लेफ्ट से भी 10। अब इसके अंदर क्लॉकवाइज जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब हम देते हैं चारों को एक साथ पैडिंग, ठीक है। पैडिंग हम चारों के साथ देने के लिए 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, टॉप से स्टार्ट हुआ 5, फिर राइट, फिर बॉटम, बॉटम फिर 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, रीलोड। देखिए टॉप से पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पिक्सल मैंने दी, फिर राइट पे आया तो 5, फिर बॉटम 10, फिर लेफ्ट 5, ठीक है। वो कन्फ्यूजन हो गई थी, मैंने रेडियस के अंदर दे दिया था, रेडियस के अंदर हम नहीं देते, रेडियस के अंदर कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स के हिसाब से अगर आप देंगे तो वो कन्फ्यूजन ही रहेगा, तो यहाँ पर आपने कॉर्नर के हिसाब से नहीं देते 12। पैडिंग जो है हमारी चारों तरफ से होती है, तो उसके अंदर हम टॉप बॉटम और राइट कर सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर बॉर्डर के लिए हम टॉप बॉटम राइट कर सकते हैं, रेडियस के लिए हम नहीं कर सकते, चारों तरफ से एक ही रेडियस हम दे सकते हैं। अगर आपको एक मखसूस उधर से देनी है तो फिर आप राइट देंगे, लेफ्ट देंगे, बॉर्डर रेडियस, तो इस हिसाब से होगा 12। उसके बाद अ, अच्छा 1 मिनट में वीडियो पॉज करना चाहूँगा।
अच्छा जी, अब हमारे पास पैडिंग हमें समझ में आ गई कि टेक्स्ट से बाहर जो होती है वो क्या होती है, पैडिंग। और उसके बाहर जो होता है वो हमारा होता है बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अपनी डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एक पार्ट कंटेंट वाला समझ लिया, पैडिंग। कंटेंट तो हर किसी को आता है। दूसरा हमने समझ लिया पैडिंग, और पहले हमने समझ लिया था बॉर्डर। तीसरा अब हम समझेंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन जो है बॉर्डर के बाहर से होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मार्जिन है भी बाहर। ठीक है, कंटेंट हमारा ये आ गया, पैडिंग ये आ गई। हल्का सा लाइट ने वो हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर हल्की सी लाइटनेस आपको आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने समझ लिया बॉर्डर। बॉर्डर के बाद अब हम पैडिंग जब देंगे तो वो बाहर से होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से स्पेस चाहिए, इधर से लेफ्ट साइड से, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूंगा मार्जिन, सॉरी, इसी के अंदर मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, रिलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पिक्सल की यहाँ पर स्पेस आ गई है बॉक्स के बाहर से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर डेप्थ से 50% करूँ तो ये पॉसिबल है या नहीं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% के हिसाब से आ चुकी है। अब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस पे चला गई है। अब ये जो है मिड पे आ चुका है मेरी डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब मैं इसको जब मोबाइल व्यू पे ओपन करूँगा तो वो भी यहाँ पर मैं जाता हूँ मोबाइल व्यू पे, परसेंट, सॉरी, एक डिफ मुझे एक और बाहर बनाना पड़ेगा। बाहर परसेंट नहीं यूज़ करेंगे हम, छोड़ा, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए नहीं आएगा वो। बाहर परसेंट मैंने आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर 50% इसका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि इसने पहले से स्पेस जो थी हमारी वो ऑक्यूपाई थी। ठीक है, 50% इसने ज़्यादा लिया है, और जैसे कि हम 50% के हिसाब से देते हैं तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मिड में मुझे लगा। ठीक है, अब अ, ये हुआ गया है, पैडिंग मार्जिन सही है। तो यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे क्या करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, पहले हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। परसेंट हमारा हो गया, परसेंट तो यूज़ करना ही कितना, 40 पिक्सल अगर हम यूज़ करेंगे तो पिक्सल कम होता है, तो पिक्सल के हिसाब से। उसी तरह से हमारे पास आता है मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, रीलोड तो 10 पिक्सल ऊपर से हो गई। नहीं समझ में आ रहा, आप स्पेक पे जाएंगे और लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से 10 आ गई है, लेफ्ट से हमारी 40, और बॉटम और राइट इसी तरह से आप देंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, और राइट रहेगी मार्जिन राइट 5 पिक्सल। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। अच्छा जी, बॉटम से हम देते क्यों हैं, वजह क्या है, देखिए वजह ये है, अगर आप दो बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, और दो बॉक्स में जो स्पेस चाहिए तो वो आप इसी से क्रिएट कर रहे होंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, रीलोड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस आ चुकी है। अगर मैं बॉटम वाली जो है वो कमेंट करूँ, रीलोड, बॉटम से स्पेस कम तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। बाहर इसने स्पेस जो है वो अपने पास से ही ऑक्यूपाई की। रीलोड करते हैं कंट्रोल जेड, और यहाँ पे हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले, कंट्रोल आर। तो यहाँ पे आप स्पेस आ चुकी है। 10 पिक्सल दिखा तो रहा था लेकिन वो पता नहीं चल रही थी इतनी। ठीक है, अब 50 पिक्सल पे जब मैंने लगाया तो वो पता चल रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम ज़्यादा चीज़ें ऐसी कुछ बना रहे होते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई है। तो
तो यहाँ पर हमारे पास जो होती है वो स्पेस जो क्रिएट हुई है वो इसी वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कि इसको भी हम चारों को एक साथ कर सकें क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़, मार्जिन, मार्जिन यहाँ पे हम देंगे 10 पिक्सल, फिर 5 पिक्सल, फिर 8 पिक्सल और फिर 15 पिक्सल। रिलोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बॉक्स में मैंने क्लिक किया, इस पैक में जाऊँगा, इस पैक पे मैंने जाने के बाद यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हैं कि मैंने ऊपर से 10 दिया तो स्पेस आ रही है, ठीक है। 15 दिया है तो 15 वाली स्पेस उतनी आ रही है, ठीक है। 5 दिया है तो 5 के हिसाब से आ रही है, और आखिर में मैंने 8 दिया तो 8 के हिसाब से यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करें। आपने क्या करना है, एक यूनिवर्सल टैग बनाना है, सिलेक्टर बनाना है, और सिलेक्टर के अंदर आप क्या कर देंगे, मार्जिन 0, ठीक है। पैडिंग 0 पिक्सल। अब मैं अपने पेज को रिलोड करूँगा तो अब जो है बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट, रिलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कॉर्नर पे जाके चिपक गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आपके पेज के अंदर मार्जिन जो है वो होती है, पैडिंग तो बॉक्स के अंदर होती है तो वो उतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही होती, ठीक है। लेकिन मार्जिन जो है वो आपको सामने पता चल रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स भी एक दूसरे से चिपक गए हैं, तो अब जब मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा तो अब बिल्कुल सही अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा बॉक्स मॉडलिंग का। उसके बॉक्स मॉडल के अंदर हमने ये चीज़ें समझ ली थी, बॉर्डर हमने समझा, पैडिंग समझ ली, कंटेंट आपको ऑलरेडी पता था क्या होता है। कंटेंट के अंदर इमेज हम जो ऊपर से जो लेक्चर देखते हुए आ रहे होंगे या एचटीएमएल का जिसे हमें पता होगा तो वही हमारा कंटेंट है। टैग जो अभी हमने लिखा वही कंटेंट है हमारा। उसके बाद पैडिंग हमने दी, पैडिंग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। कंटेंट हमारा ये आ गया था जो बीच में हमारा था। उसके बाद हमारे जो इसके बाहर जो स्पेस देनी थी यानी कि बॉक्स के अंदर ही रहते हुए, तो वो बॉक्स के अंदर रहते हुए जो स्पेस देते हैं वो हम उसको पैडिंग कहते हैं। और जो बॉक्स के बाहर जो हमारा जो बॉर्डर क्रिएट होता है वो उसको हम बॉर्डर कहेंगे। और बॉर्डर के बाद जो स्पेस जो हमें चाहिए वो उसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा ही हो गया, तो यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक एक दफ़ा वो भी देख लेते हैं कि क्या पैडिंग इनसाइड, हाँ, एड स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, ठीक है। एड स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, मार्जिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। तो ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट मैंने लिखवाया लिखवाया होता है, ठीक है। और हाइट और वेट मैंने आपको बता दी, हाइट और वेट मैंने आपके सामने दी थी, ठीक है। बस, तो इतना लेक्चर काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।